दोस्तों जय हिंद। जिसका अभी इनकम टैक्स का पैसा नहीं आया है, अच्छे खासे ब्याज के साथ पैसा आ रहा है। जिसका 70 कटा है, 75, जिसका 90 कटा है, 97, 98। अभी 1 लाख वालों का नहीं आया है, नीचे लेवल का ही चल रहा है। 1 लाख से ऊपर वालों का अभी किसी का भी रिटर्न नहीं आया है, तो कृपया करके कोई भी घबराना नहीं। और एक चीज़ है, आप लोग बुरा नहीं मानना मेरे बात को, इतना आप लोग क्यों घबरा जा रहे हैं। एक व्यक्ति का फ़ोन आया था कि मेरा पैसा उड़ गया। मैं हमेशा समझाता हूँ, यदि आप ये बताओ कि इनकम टैक्स ने आपको स्लिप दिया है, उस पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। वो एक सरकारी कागज़ होता है, वो आप अपने हाथ से कोई एप्लीकेशन लिखोगे और साइन करके जब बैंक को देते हो, फिर भी प्रूफ के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रूफ के लिए कि आपने इनकम टैक्स भरा हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको इतना पैसा देना है, ब्याज का नहीं लिखा रहता है। लेकिन आप लोग फिर भी घबरा जाते हो कि यार मैंने इनकम टैक्स भरा था, मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा पैसा तो डूबा चला गया, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ, किसी को भी किसी भी तरह की समस्या है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नंबर है, बात कर सकते हैं। अब मेरे तरफ से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं। कोई इस तरह का यदि आपके पास मैसेज आया है, जैसे कोई नोटिस आई है, तो नोटिस से भी मैं बताता रहता हूँ कि आप लोग घबराना नहीं, कभी भी नहीं घबराना। नोटिस यदि आ गई किसी भी क्यूरी से या गलती से, तो रीट रेक्टिफिकेशन फाइल करके उसको तुरंत रिवाइज करके सही हो जाता है। वो नोटिस कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, जो चीज़ आप लोग समझ रहे हो कि जो है मेरे घर नोटिस चला गया। बहुत लोगों का फ़ोन आता है, सर मैंने कानपुर से एक बंदे से भरवाया और मेरा नोटिस घर पर चला गया, एक फलाना जगह चला गया, मेरे को बार बार मेल आ रहा है, मेरे को 1 लाख रुपये पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखो, बाई मिस्टेक कहीं से उस बंदे से गलती हो गई होगी तो री रेक्टिफिकेशन फाइल करके और उसको रिवाइज किया के दोबारा उसको सही कर दिया जाता है, और जो आपका पेमेंट वाला ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और क्या है कि जो आपका इस बार का भी जो अमाउंट है वो भी अमाउंट मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति का 2021 का, 20 का, 19 का केस आ रहा है, उनका नोटिस आ रही है, तो वो भाई लोग का जो भी नोटिस आ रहा है वो भाई लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। ये उन लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा जो इस साल भरवाए किसी से, अगले साल भरवाए किसी से, नरसों साल भरवाए किसी से, खरखो साल भरवाए किसी से, 2024 में भरवाए कानपुर से, 2025 में भरवाए देहरादून से। तो ये खचर मचर हो गया आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइनली क्या करता है कि जब आपका खचर मचर हो जाता है, उस चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जांच करता है, और जांच में आप यदि पकड़े गए तो उस पेमेंट को कोई रोक नहीं सकता। और यदि करेंट ईयर का यदि आपका नोटिस आया है, तो मौका देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आप री रेक्टिफिकेशन फाइल करके आप उसको सही कर सकते हैं। जो आपका भरा हुआ पैसा वो आराम से वो वापस आ सकता है। यदि कोई मिस्टेक बाय देर हो गई, तो यदि आपकी अकाउंट का भी प्रॉब्लम रहता है तो मेल आता है कि आप अकाउंट वेरीफाई करिए, कोई भी चीज़ का। लेकिन जो 5-6 साल ओल्ड केस हो जाता है, 5-6 साल से आप पकड़े नहीं गए, पैसा आ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ का, बहुत इंजॉय में चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, कभी भी यदि इनकम टैक्स यदि आप लोग फाइल कराते हो तो पढ़े लिखे आदमी से कराओ, सीए से कराओ, या कोई बहुत बड़ा जानकार इसका आदमी है उससे फाइल कराओ। ये नॉर्मल रास्ते में घूमने वाले आदमी से आईटीआर फाइल मत कराओ। बहुत लोग इस साल फंसे हुए हैं। जो आदमी फंस जाता है फिर उसके दिमाग में आता है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर 3 लाख कटा है तो 3 का 3 वापस मिल जाएगा, 1 लाख कटा है तो एक वो फलाना से भरवाने से ना वो 1.5 लाख में 1.5 लाख दे देता है। ओके, उसका भी उपाय है, मैं भी जितना कटा है उतना दिलवा देता हूँ। लेकिन नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं होगा। यदि आपका 1.5 कटा है तो उसमें दिखाता है कि आपका बन कितना रहा। यदि आपका 1.5 कटा होगा तो कम 75,000 ही आपका बन रहा होगा। एसओपी नियम वही है, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप 100% ले लेते हो। बाई चांस आप किसी ऐसे आदमी से भरवा लेते हो जिसको यही जानकारी नहीं कि उसे दिखाना क्या क्या है। अभी इस साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिया था, जिसमें
आपका हाई फील्ड अलाउंस, HRA, ड्रेस अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इसके बाद जो है बच्चे का ट्यूशन फीस, इसके बाद TPTL, इसके बाद LIC, PLI, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके बाद जो है जो आपका ट्रांसफ़र ग्रांट, इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट अलाउंस, इसके बाद आपका आया था एरियर्स। आप फार्म 16 को पीछे घुमा करके देखेंगे तो उसमें एरियर्स का कॉलम होता है। फार्म 16 जो 2 पेपर 3 पेपर में निकलता है ना, तो उसको आप लोग थोड़ा देखने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब में डालें कि फार्म 16 को कैसे देखा जाता है। वो 3 पेपर का होता है, उसका एक एक चीज़ को पढ़ें। सबसे लास्ट वाले पेज में जब देखेंगे पीछे तो उसमें ईयर लिखा रहता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, किस समय का क्या एरियर आपको मिला है। जैसे इस साल 2006 वाला पे एडजस्टमेंट का जो है बहुत लोगों को एरियर्स आया था। तो ये सब जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना पड़ेगा कि फार्म 16 को कैसे देखें। फार्म 16 पहले आप लोग देखना सीखें। फार्म 16 क्या चीज़ होती है। आप लोग किसी से भी यदि ITR फाइल कराना है तो फर्स्ट पेज का व्हाट्सअप करके भेज देते हो, गलत है। तीनों पेज उसको भेजो। पहले उस व्यक्ति से पूछो कि भाई आपको फार्म 16 के बारे में जानकारी है कि नहीं है। बहुत लोग आते हैं बोलते हैं मैं तो ITR फ्री में फाइल करा लेता हूँ, और जब नोटिस आती है तो बोलते हैं कि अब क्या होगा। रजिस्टर्ड आदमी से ITR फाइल कराइए। और आप लोग खुद समझदार हैं, किसी को अपना OTP, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नहीं देना है। बार बार पासवर्ड को नहीं चेंज कराना है और गलती से रिवाइज नहीं कराना है जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको क्यूरी नहीं आती है। बाकी उनका जो काम है वो कर रहे हैं, आपका भी जो काम है वो करिए। आपने इनकम टैक्स भर दिया तो बस उसी के पीछे भागते रहते हैं कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। मेरा फलाना सिंह का आ गया तो फलाना सिंह का आ गया तो चिलाना सिंह का आ गया, उसका आ गया, सबका आ गया, मेरा ही रह गया। अरे भाई आपका रह गया तो आप किस लाट में हो, किस सिस्टम से हो। अभी आपके साथ के 50 स्टूडेंट थे तो आप भर्ती हो गए तो 50 स्टूडेंट भर्ती हो गए। क्यूरी है ना, उसमें कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। उसी तरह यहाँ पर पहले क्या था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम था जिसको बोलते हैं ऑटो डेबिट मशीन। वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 महीना, 1 महीने में पैसा देता था। वो लोगों के कंप्लेन के वजह से ऑटो डेबिट सिस्टम बंद कर दिया गया। अब जो 2012, 2009, 2014 में जो ऑफलाइन प्रक्रिया थी, जो लाट वाइज, वो प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। तो अब इसमें टाइम लगेगा। इस साल तो ये हो गया, अगले साल तो 1 साल का टर्म मांग रहा है। तो आप लोग घबराए नहीं। एक्चुअल में वो आपकी FD है, आपको अच्छा खासा ब्याज के साथ पैसा मिल रहा है। बहुत जो नॉलेज और जानकार वाले लोग हैं वो 31 दिसंबर को ITR फाइल करते हैं। पूछो हुआ है 6-7 महीना, ये अगला 2-4 महीना और लगाएगा तो 8-9 महीने का ब्याज मिल जाएगा। 1 लाख कटा है तो 1,10,500 रुपये ब्याज मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये रहता है कि उसी दिन चाहिए तो 2 दिन में चाहिए तो उसका आ गया। बाकियों का छोड़ो ना यार, आप सिस्टम से चलो। आपके पास कागज़ मिला हुआ है, उस कागज़ को अपने पास रखो। 6 महीना 7 महीना हो गया, कोई मैसेज नहीं आया जिससे आपने ITR फाइल किया, उसे एक बार सिर्फ बोलो कि थोड़ा एक बार चेक कर लो बस। बाकी यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मैं तो इतना ही समझा सकता हूँ छोटा भाई होने के नाते आप लोगों को। और यदि आप लोगों को कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप मैसेज में यहाँ पर जगह होता है, लिख सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को शाम को समझा दूँगा। बाकी हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, हैप्पी लोहड़ी पूरे परिवार को। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सर्दी बहुत है। ओके दोस्तों, और कभी भी इस चीज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, यही आप लोगों से हाथ से जोड़ करके रिक्वेस्ट है। वो एक प्रक्रिया है, वो एक सिस्टम है, एक चैनल है, उसके अनुसार आपका पैसा आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओ जब तक मैं हूँ। ओके भाइयों, हैप्पी डे,
नमस्कार, जय हिंद।